प्रिय भैया बहनों, आज हम ऑनलाइन क्लास का अगला सत्र अध्ययन करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E, F हैं। त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? गिवन में ध्यान देंगे, त्रिभुज ABC, यहाँ देखेंगे त्रिभुज ABC के भुजा AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E, F है। ये हो गया। क्रमशः का मतलब AB जिस क्रम में लिखा है, पर AB है तो AB का मध्य बिंदु D है, फिर BC है, BC का मध्य बिंदु E है, फिर CA है, CA का मध्य बिंदु F है। ये इतना चीज दिया गया है। फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? कह रहा है एरिया DEF अथवा क्षेत्रफल DEF और क्षेत्रफल ABC, यानी त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ये ज्ञात करना में है। अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा रचना यानी कॉन्स्ट्रक्शन में हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद अगला हेडिंग होगा आपका रचना। DE, EF और FD को मिलाया, अर्थात D से E को मिलाया, E को F से मिलाया और F को D से मिलाया। इस प्रकार से आपका त्रिभुज तैयार होगा DEF। ये रचना के माध्यम से हो गया। अब हम हल में आते हैं, सॉल्व में आते हैं। सॉल्व में क्या करना है देखेंगे। पिछली कक्षाओं में आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, जो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। पुनः सुनिए। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, अर्थात AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E, ये त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा होगी। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज के तीसरी भुजा अर्थात BC के समांतर, ये इसके समांतर और इसका आधा होता है। अर्थात ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा। ये BC 6 सेंटीमीटर का है तो DF 3 सेंटीमीटर का होगा। यही है। तो इस प्रकार से BC समांतर DF कैसे हुआ? अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, तो BC के समांतर DF है, तो BC समांतर DF अथवा B समांतर DF। देखिए BC पर ही बिंदु E स्थित है, तो जब BC समांतर DF है तो B समांतर DF भी होगा। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, B समांतर DF होगा, फिर B इक्वल टू DF, B इक्वल टू DF। आप पढ़े हैं समांतर तो होता है और आधा भी होता है। अर्थात अगर ये 4 सेंटीमीटर का भी हमने आपको बताया तो DF क्या होगा? 2 सेंटीमीटर का होगा। तो B बराबर DF। कैसे? ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये गिवन में दिया गया है कि BC के मध्य बिंदु पर E स्थित है, तो अगर ये 4 है तो B कितना होगा? 2 होगा।
तो इसी प्रकार से, और ये इसके आधा होता है, तो अगर ये 2 है और ये ऑलरेडी 2 पहले से है, तो इस प्रकार से B इक्वल टू डी एफ, ये हो गया। तो B इक्वल टू डी एफ। इसी प्रकार बी डी पैरेलल टू ई एफ, बी डी यहाँ है, ये बी डी ई एफ, यही नियम इस पर भी लागू होगा, क्योंकि यह ए बी ई एफ के समांतर होगा और ई एफ ए बी का आधा होगा। तो उसी शर्तानुसार बी डी समांतर ई एफ, बी डी समांतर ई एफ, अर्थात ये इसके समांतर हो गया, और बी डी बराबर ई एफ, बी डी बराबर ई एफ। तो इस प्रकार से देखेंगे बी ई एफ डी, बी ई एफ डी एक आपका बन गया समांतर चतुर्भुज, जो यहाँ लिखा गया है, इसलिए चतुर्भुज बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, यहाँ देखिए ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये, तो इस प्रकार से ए डी ई एफ भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब आप देखेंगे हमको जो ज्ञात करना है वो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जब क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना, आपको पहले से पता है, पिछले पद में बताया भी गया है कि यदि त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज समरूप है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम सबसे पहले त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी को हम समरूप सिद्ध करेंगे। कैसे? देखिए, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी में एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल बी ए सी, डी ई एफ यह एंगल, ये देखें, इक्वल टू कोण बी ए सी यह कोण। कैसे? यह कोण इस कोण के बराबर त्रिभुज में। कैसे? क्योंकि आपने जब सिद्ध कर दिया है कि ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, अभी आपने यहाँ सिद्ध किया है कि ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उनके सम्मुख कोण आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण आपके ये बराबर ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब त्रिभुज की दृष्टि से देखेंगे, तो डी ई एफ का कोण ई और त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो कोण ये दोनों कोण बराबर होंगे, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। कहाँ से आया है? मैंने बता दिया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसी प्रकार से एंगल डी एफ ई यहाँ ये देखिए, डी एफ ई इक्वल टू ए बी सी, यह कोण, इसके सामने का यह कोण, ये भी समांतर चतुर्भुज के शर्तानुसार आमने सामने के कोण हैं तो इक्वल होंगे। जैसे आप स्टार्टिंग में हमने सिद्ध करके दिखा दिया है कि बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सामने के कोण बराबर होंगे। तो त्रिभुज की दृष्टि से देखेंगे तो यह कोण बराबर इस कोण के, अर्थात कोण डी एफ ई इक्वल टू कोण ए बी सी। फिर बताया गया कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा ही। तो इस प्रकार त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी किससे? ए समरूपता से, ए समरूपता अर्थात ट्रिपल ए समरूपता से। अब भैया जी आपका दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप सिद्ध हो गया, त्रिभुज डी एफ त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध हो गया। तो पिछला पद में आप पढ़े हैं कि यदि त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज डी एफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले तो एरिया डी एफ अपान एरिया ए बी सी इक्वल टू डी एफ अपान बी सी। त्रिभुज डी एफ में देखेंगे
DEF में DF यहाँ है, ये देखिए त्रिभुज DEF में DF यहाँ है। इसी प्रकार से त्रिभुज ABCD में देखेंगे तो DF के संगत भुजा त्रिभुज ABC में मिला आपको BC। क्या मिला है? BC। तो DF अपान BC का स्क्वायर किस शर्त से? परिमेय के अनुसार। या लेफ्ट साइड उतार दिया गया वैसे DF के स्थान पर हाफ BC अपान BC जो था। कैसे? DF यहाँ है, ये DF है, ठीक। अब हम इस DF को BC के रूप में लिखेंगे तो आपको पता है, अभी स्टार्टिंग में भी बताया गया है कि ये DF अर्थात यह रेखा मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा DF त्रिभुज के तीसरी भुजा का आधा होता है। तो यदि हम DF को BC के रूप में लिखेंगे तो DF BC का आधा होगा, तो DF के स्थान पर हाफ BC अपान BC था ही, BC यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर लेफ्ट साइड उतार दे, यहाँ बचा 1/2, वर्ग करेंगे तो 1/4 हो गया। या एरिया DEF रेशियो एरिया ABC इक्वल टू 1/4। ये आपका दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 हो गया भैया जी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में हल करेंगे और इसको फेयर कॉपी पर हल करेंगे। आज का पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता भैया जी। यदि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर तथा लाइक कर देंगे। धन्यवाद।